तो दोस्तों स्वागत है आपका प्रथम अचीवर के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे 2023 के संस्कृत का सेकंड पाली का क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं गौतम, पतंजलि, कपिल और पिंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगल। दूसरा क्वेश्चन है डीप प्रत्यय किस पद में है? श्रीमती, युवती, गौरी, अजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती। थर्ड क्वेश्चन है दीर्घ प्लस तमप में कौन सा पद बनेगा? दीर्घ प्लस तमप प्रत्यय मिलने से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घतमम। चौथा क्वेश्चन है आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो चरक, आर्यभट्ट, वड़ा मिहिर या सुश्रुत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। पांचवा क्वेश्चन है निरीक्ष्य में कौन सा प्रत्यय है? तो निरीक्ष्य में देखिए, निरीक्ष्य में कौन प्रत्यय हो गया? तो सत्री, कत, कत्वा, लयप। तो इसमें हो जाएगा लयप प्रत्यय। कुरु किस लकार का रूप है? तो कुरु जो हो गया आपका लोट लकार का रूप हो गया। देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? जल, फल, गज, पुस्तक। तो इसका जो है देव शब्द के समान गज का रूप चलेगा। संहार, संहारा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर सु, सौ, सम, सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम, क्योंकि संहारा है इसलिए सम उपसर्ग। रामेण पाठ पठ्यते वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, अकथित च स्वतंत्र कर्ता। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा उक्ते कर्मणि प्रथमा। इसका जो प्रयोग किया गया है उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र के आधार पर यह वाक्य बना है। 10वां क्वेश्चन है सूर्यभय, सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सूर्य उदय, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्यादय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्योदय। किस संधि में स्वर वर्ण में विकार यानी परिवर्तन होता है? विसर्ग में, व्यंजन में, स्वर में, संयोग में। तो 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा स्वर वर्ण में, क्योंकि उसमें स्वर वर्ण में होता है दोनों वर्ण स्वर रहता है। तो देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो देवेश, इसका जब आप संधि कीजिएगा तो देव प्लस ईसा। तो देव लास्ट में अ आ रहा है, ईसा उसमें दीर्घी। तो अ और दीर्घी देखिए किसमें है? तो फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निरोग, धनेश, संजय, वागीस। तो निरोग निह प्लस रोग, ये आपका विसर्ग संधि का हो गया। धनेश धन प्लस ईसा, तो ये भी नहीं होगा। संजय सम जोड़ जया, ये भी आपका नहीं होगा। वाक जोड़ ईसा, वागीसा, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरोग, निह प्लस रोग। अब 14 नंबर क्वेश्चन में आएंगे गोलगृहम किस समास का उदाहरण है? गोलगृहम द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। गोल है घर जिसका, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद, बादनारायण, जैमिनी, कपिल। तो इसका आंसर हो जाएगा बादरायण। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति, मंगलम, शास्त्रकारा, नीति श्लोका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व शांति। अवैरेन करुण्या मैत्री भावेन च डैश डैश शांति भवति, रिक्त स्थान को उचित विकल्प भरी। तो विरला, पर्याप्त, वैरस्य, क्वचित। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वैरस्य। अवैरेन करुण्या मैत्री भवेन च वैरस्य शांति भवति, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? अशांति से, महत्वाकांक्षा से, शत्रुता से, द्वेष से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा द्वेष से। द्वेष से सॉरी तो आपका इसका हो जाएगा किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? अशांति, महत्वाकांक्षा, शत्रुता, द्वेष। तो इसका आंसर हो जाएगा शत्रुता। अब अगला क्वेश्चन है आपका किससे शांति होती है? अपकार, परोपकार, द्वेष, क्रोध। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा परोपकार। तथा प्लस एव की संधि क्या होगी? तथैव, तथाइव, तथैव, तथो। इसका तथा प्लस एव आज और ए मिल के आय बनता है, तो तथैव हो जाएगा। किस पद में व्यंजन संधि है? महेशा, धावका, समापी, संसार। महेशा का संधि कीजिएगा तो महाजोड़ ईसा, धावका का
धाई जोड़ अक ममापी मॉप। तो इसका आपका 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा समजोड़ सारा समसार। तो व्यंजन संधि इसमें हो गया। किस समास में विशेषण विशेष का समास होता है? विशेषण विशेष का तो कर्मधारय अव्ययी भाव द्विगु द्वंद्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? तो इसका ऑप्शन देखिए, इष्टाम अंतक्रियम, इष्टाम अंतिक्रमय, इष्टम समीपम, इष्टम अति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इष्टम अंतिक्रमय। व्याकम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, पंचमी, द्वितीय, तृतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तृतीय। रामे वनं गतो मृतो दशरथ। वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से ली गई है? तो सप्त अधिकरणे यस्य भावेन भाव लक्षणम आधारो अधिकरणम यतश्च निर्धारणम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यस्य भावेन भाव लक्षणम। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सप्तमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। कर्णभारक रूपक किसकी रचना है? कर्णभार रूपक किसकी रचना है? भास, कालिदास, व्यास, भवभूति। तो इसका आंसर हो जाएगा भास। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, वार्णः पद का अर्थ क्या है? घोड़ा, हाथी, गाय, राक्षस। तो इसका आंसर हो जाएगा गाय। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया, कर्णस्य दानवीरता पाठ में महत्रांग भिक्षा याचे किसकी उक्ति है? शक्र की, कर्ण की, शल्य की या अर्जुन की? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्र की। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देता है? हाथी, गाय, घोड़ा, सोना। तो सर्वप्रथम उसने गाय दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया, संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? अहं टंडुलान उदनं पचामि श्याम मेम शिव पूज्यते साह माम आकारयति हे मोहन पुस्तक पठ। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा हे मोहन पुस्तकम पठ। हनंतु किस धातु का रूप है? धा, धन, हन, जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हन धातु। राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा। मई शब्द, मई पद का मूल रूप क्या है? तो इसका आप जानते हैं अस्मद। तो आपका आंसर हो जाएगा अस्मद, क्योंकि अस्मद से ही अस्मद रूप में ही आता है मई। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अव, अनु, आ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनु। अनु प्लस एसन मिलके अन्वेषण बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनु। हिरण्मयन में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मयट प्रत्यय। कुर्वन पद किस प्रत्यय से बना है? सानच, सत्री, कत और कतवतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सत्री, क्योंकि सत्री में ही लास्ट में न बनता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन हो गया, नम प्लस कत में कौन सा बने? नमितम, नक्तम, नथम, नंतवान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का आंसर हो जाएगा नमितम। 39 क्वेश्चन हो गया, गय धातु के लिडित लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो 39 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा एक में गास्यामी। बंधु प्लस तल में कौन सा पद बनेगा? बंधु प्लस तल से। तो 40 नंबर का आपका आंसर हो गया ए, बंधुता। वितो गुणवचनात् सूत्र से डिस प्रत्यय किस पद में हुआ है?
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा रजकी। भव का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भूवि, भवानी, भवानी, भवती। तो आपका आंसर हो जाएगा भवती। 43 व्याघ्रपति कथा वेदांत धार्मिक चर्तु भवन किसका कथन है? बाघ का। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 के सी बाघ। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक कथा ग्रंथ, बाल कथा ग्रंथ, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ, व्यंग कथा ग्रंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल कथा ग्रंथ। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? अलस कथा, शस्त्र कथा, व्याघ्रपति कथा, कर्मवीर कथा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलस कथा। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है, मूर्खत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तल प्रत्यय, तव प्रत्यय, मतु प्रत्यय, तहसील प्रत्यय। तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा तव प्रत्यय। तो द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तबियत, कतवतु, अनियर, कत। तो आपका आंसर हो जाएगा तबियत प्रत्यय। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को, लक्ष्मण को, सुमंत को, विभीषण को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सीता को। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? दंडी, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, बाण भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नारायण पंडित। प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्र, परा, परि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोपसर्ग। युष्मत शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तुभ्यम, तवत, तवया, युष्माभित। इसका आंसर हो जाएगा तवत। अगला क्वेश्चन हो गया, पूरा वसात डैश डैश दर्शनम अधिकम महत्वपूर्ण, रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से भरे। कौन सा अक्षर भराएगा? ग्रामस्य, चित्रकूटस्य, वनस्य, परिवारस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्रकूटस्य। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? 7, 5, 11, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 पद है। तो विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीता, लक्ष्मण, राम, द्रौपदी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सीता। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, धर्मानंद, बिरजानंद, गिरजानंद। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बिरजानंद। मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा। कम, किम, काम, के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काम। 57 नंबर क्वेश्चन हो गया, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गांधीनगर में, जयनगर में, टंकारा नामक गांव में, झंकारा नामक गांव में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा टंकारा नामक गांव में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी बिरजानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। भिखनटोला गांव का है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। उद्योगिनी पुरुष सिंह डैश डैश उपाय थी, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से भरे। कष्टम, क्रोधम, शीलम, लक्ष्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक, पिता, माता, प्राचार्य। तो इस 61 का आंसर हो जाएगा शिक्षक। तो 62 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय। 63 नंबर क्वेश्चन हो गया, कला ध्वनो रत्य अंत संयोगी सूत्र का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा तदांगं सम्या वाटिका अस्ति, ऋषि वनम अनुवस्थि, 100 मासं व्याकरणम अधीते, मनुयः ग्रामम अधिवसन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मासं व्याकरणम अधीते। विद्याहीना का समस्त पद क्या होगा? विद्या रहित, विद्यार्थी, विद्याहीन, विद्वान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्याहीन। दशानन किस समास का उदाहरण है? तो दशानन जो है आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किस समास में उत्तर पद प्रदान होता है? तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद। तो पो प्लस इतरा मिल का संधि क्या होगा? तो पवित्रा, पवित्र, पवित्री, पावत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवित्र। न्यवसत में कौन सी संधि है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्वर संधि है। न्यवसत में स्वर संधि हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न में कौन नरक का द्वार नहीं है? काम, लोभ, पुण्य, क्रोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुण्य।
तो 69 के हो गया आपका 70 नंबर क्वेश्चन, विद्या की रचना किससे? तो वृत्ति से, मृज्या से, सत्य से, योग से। तो इसका आंसर हो जाएगा योग से। 70 का आंसर हो गया डी। 71 नंबर क्वेश्चन हो गया, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, दुर्लभ, अलस, अलभ्य, सुलभ, अत्यलभ्य। तो क्या हो जाएगा? सुलभ। 71 के ऑप्शन सी। 72 नंबर क्वेश्चन हो गया, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरुगृह में, पितृगृह में, राजभवन में, विद्यालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु के घर पे पहले शिष्य वेदारंभ करते थे। भारतीय जीवन दर्शन का महत्व उपादान क्या है? जाति, प्रथा, धर्म, संस्कार, वर्ण व्यवस्था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संस्कार। सीमंतो उपनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ में संस्कारों का अपरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भ रक्षा या गर्भाधारण। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भ रक्षा। वयं वेदम पठाम, कर्तृवाच में कर्मवाच में परिवर्तित करें। तो वसामी अस्माभि वेद पठ्यते, अहम वेदम पठामि, मया वेदा पठ्यन्ते, मया वेदा पठ्यन्ते। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्माकी वेदा पठ्यते। गांधी दर्शन के प्रभावित रचना कौन सी है? शंकर रचित, मधुरा विजयम, सत्याग्रहिता, वरदाम्बिका परिणय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्याग्रहिता, सत्याग्रहिता। स्पृहा पद का अर्थ क्या है? समीप, बाद में, इच्छा, पुराना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इच्छा। हमारी मातृभूमि कैसी है? वात्सला, निर्मला, विशाला, ए, बी और सी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। अगला क्वेश्चन हो गया, निम्न में गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? विवाह, के शांत, गोदान, जात कर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा विवाह। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया, कंपन का समय क्या है? 12वीं शताब्दी, 14वीं, 10वीं, 6वीं। तो इनका समय हो गया 14वीं शताब्दी। 81 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री में प्रथम कल्पना कौन है? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, विजयांका, रामभद्राम्बा। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयांका। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा 20, 25, 5, 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। विग्रहो अयम किस संधि का उदाहरण है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, आयादि। तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग। अशांति में कौन सा उपसर्ग है? अशांति में कौन सा समास है? कर्मधारय, नय्य, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा नय्य समास। उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है? उप, अप, उति, उत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत उपसर्ग। पारितः अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? परितः होना चाहिए, पारितः लिख दिया हुआ है। तो 86 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, चूँकि परितः, उभयतः, सर्वतः, इसमें द्वितीय, इस शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यवे भयो गा वार्यति क्षेत्र किस सूत्र का उदाहरण है? तो अवधाने पंचमी, वर्णार्थ, अमीप्सिता, पितरार्थानंग भयतु, आख्यातो, उपयोगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णार्थ में सीविता। अगला क्वेश्चन हो गया, अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है? इसका तो जानते हैं वीरेश्वर। नियोगी पुरुषा, अलस शालायंग, वही, दापित व निरूप या मासु। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कुत्र। अये बचाला कति वचनानि कत्तं सुन, किस आलसी की उक्ति है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो पहले व्यक्ति ने कहा था। मही पद का अर्थ क्या है? आग, पृथ्वी, पानी, आकाश। तो मही शब्द का अर्थ जो हो गया आपका पृथ्वी हो गया। मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मति भी। 93 नंबर, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? भगवान बुद्ध के समय में, मुगल काल में, मध्यकाल में, अंग्रेज के शासन काल में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। पटना किस शब्द से निर्गत है? पटनम, पाटल, पाटलिपुत्रम, पाटली। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पटनम। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुरुगांव, गुरुघर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गुरुघर।